नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर, जहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 सालों में असम को दुख से भर दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि असम में गरीबी बढ़ गई है और असम की सरकार अनेक तरह के सिंडिकेट से घिरी हुई है। असम में बीजेपी को सिंडिकेट चला रहे हैं और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि असम के सरूपथार में, आपको बता दें कि सरूपथार में जनसभा को प्रियंका गांधी ने संबोधित किया है और इस संबोधन के दौरान उन्होंने ये सब कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं बल्कि एक माफिया की तरह चलाई जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी में सीएम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने युवाओं को चाय से जुड़ी जनजातियों के साथ साथ विश्वघात किया है। सीएए को लेकर भी बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि अपने अरबपति दोस्तों को हवाई अड्डा बीजेपी ने बेच दिया है और नौगांव में किसानों की जमीन चुरा ली गई है और उनके बड़े दोस्तों को दे दी गई है। किसानों ने विरोध किया है और वो ओएनजीसी के निजीकरण और अपने दोस्तों को बेचने के लिए साजिश रच रहे हैं। बता दें, बड़े दावे जो हैं और कटाक्ष प्रियंका गांधी की तरफ से बीजेपी की तरफ किए गए हैं। बीजेपी पर जमकर प्रियंका गांधी निशाना साधते हुए नजर आई हैं और इस दौरान आपको बता दें, उन्होंने बीजेपी पर सिंडिकेट से घिरे होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है असम में जो बीजेपी की सरकार है वो सिंडिकेट से घिरी हुई है, इसके साथ ही लोगों के साथ धोखा किया गया। प्रियंका गांधी ने यह मुद्दा उठाया है कि असम में जो चाय के बाग हैं बीजेपी पार्टी ने अपने अरबपति दोस्तों को बेच दिए हैं। इसके साथ ही ये बेचने की साजिश बीजेपी की तरफ से रची जा रही है और वहीं बीजेपी अभी अपने पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा तक नहीं कर पाई है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। असम में सरकार सिंडिकेट से घिरी हुई है, इस तरह का बयान प्रियंका गांधी की तरफ से आया है, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर तंज कसा और साथ ही उन्होंने बीजेपी को सवालों के घेरे में ले लिया है। और आपको बता दें, बीजेपी पर प्रियंका गांधी ने जमकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी इस वक्त चुनावी जनसभा कर रही हैं और असम में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने असम में जो सरकार है बीजेपी की उस पर गंभीर आरोप लगाते हुए, कटाक्ष करते हुए प्रियंका गांधी ने इस तरह का बात जो है की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिंडिकेट चला रहे हैं और सिंडिकेट से घिरी हुई है बीजेपी की सरकार असम की। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर अपने अरबपति दोस्तों को जो है चाय के बागान बेचने का भी आरोप लगा दिया है। बता दें, बीजेपी इस वक्त, आपको बता दें, बीजेपी पार्टी जो है असम में है और जहां पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी पार्टी असम में सिंडिकेट से घिरी हुई है, इसके साथ ही नौगांव में किसानों की जमीन चुरा ली गई है और बीजेपी ने अपने अरबपति दोस्तों को बेच दी है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने हवाई अड्डा तक बेच दिया है अपने अरबपति दोस्तों को। आपको बता दें, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है वो सीधे तौर पर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नजर आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चाय के बागान हैं उन्हें बीजेपी ने अपने अरबपति दोस्तों को बेच दिया है। इसके साथ साथ किसानों का भी मुद्दा प्रियंका गांधी ने उठाया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जब से असम में सत्ता में आई है असम को दुख से भर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया है असम की जनता को कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 5 लाख रोजगार जो है युवाओं को देंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से बीजेपी सिंडिकेट से घिरी हुई है उसने असम को जो है दुखों से घेर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी में इस तरह से कलह चल रही है, अंदरूनी कलह जो है असम में बीजेपी के दौरान देखी जा रही है, जहां पर सीएम की घोषणा फिलहाल बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है और कि माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार बिना सीएम पद के उम्मीदवार के चेहरे के ही विधानसभा के जो चुनाव है उसमें उतरेगी। तो वहीं आपको इस बीच बता दें, प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया है जहां उन्होंने आरोप लगाया है और इस तरह के कटाक्ष जो है, कटाक्ष भरे शब्द कहे हैं बीजेपी पार्टी के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि असम को बीजेपी ने दुखों से भर दिया है। आपको बता दें, पार्टी माफिया चला रही है, इस तरह का जो कटाक्ष, जो तंज कसा गया है प्रियंका गांधी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपने अरबपति दोस्तों के फायदे के लिए असम की जनता को गुमराह किया है। प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं बल्कि एक माफिया की तरह चलाई जा रही है। बीजेपी में सीएम की घोषणा तक नहीं कर पा रहे हैं और प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने युवाओं को चाय से जुड़ी जनजातियों के साथ विश्वासघात किया है। और इसके साथ ही उन्होंने सीएए के मुद्दे को भी उठाया। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सीएए की तर्ज पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें अपने अरबपति दोस्तों को हवाई अड्डा बेच दिया है बीजेपी ने। नौगांव की बात करें तो नौगांव में किसानों की जमीन को लेकर भी प्रियंका गांधी हमलावर होती नजर आई हैं। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि नौगांव में किसानों की जमीन चुरा ली गई है और उनके बड़े दोस्तों को दे दी गई है। किसानों ने विरोध किया है कि वो ओएनजीसी के निजीकरण और अपने दोस्तों को बेचने की साजिश बीजेपी रच रही है। इस तरह के आरोप जो हैं और जो कटाक्ष हैं प्रियंका गांधी की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि पक्ष विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर लगातार रैलियों का दौर चल रहा है। हाल ही में जेपी नड्डा ने असम में जाकर रैली की थी और अब प्रियंका गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आई हैं, जहां उन्होंने जमकर बीजेपी पर कटाक्ष किए हैं। हाल ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने भी असम में रैली की थी, जहां उन्होंने इससे पहले जो प्रियंका गांधी असम पहुंची थी और उन्होंने चाय के बागान में फोटो खिंचवाई थी कुछ, जब वो पत्तियां चुन रही थी, इसे देखते हुए उस पर उन्होंने तंज कसा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मार्च के महीने में पत्तियां नहीं चुगी जाती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें हाल ही में अब प्रियंका गांधी ने जनसभा की है और वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बीजेपी सरकार जो असम में मौजूद है उसने अपने अरबपति दोस्तों को किसानों की जमीनें बेच दी हैं, चाय के बागान बेच दिए हैं और हवाई अड्डा तक बेचने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी की तरफ से ये जमकर तंज कसे गए हैं और जमकर निशाने साधे गए हैं बीजेपी की ओर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में आपसी कलह चल रही है, जिसके चलते बीजेपी अपने तरफ से अपने मुख्यमंत्री पद के लिए कोई नया चेहरा जो है तक नहीं ला पाई है। किसी तरह के चेहरे की घोषणा या किसी नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। हाल ही की प्रियंका गांधी की तरफ से जो विवादित बयान इस वक्त दिए जा रहे हैं, जिस तरह से कटाक्ष प्रियंका गांधी लगातार कर रही हैं बीजेपी के ऊपर, काफी जो है संदेहजनक है। आपको बता दें असम में प्रियंका गांधी ने रैली की है। वहीं इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद मौजूद हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। जी नमस्ते जी। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता मौजूद हैं, चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम है मेरा पूरा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज में। ओके, नमस्कार मैडम जी। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी कि जिस तरह से नीति आयोग का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने असम की बीजेपी सरकार को सिंडिकेट से घिरा हुआ बताया है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, वर्तमान में जो स्थिति और परिस्थितियां हैं और जो प्रियंका गांधी जी ने कहा है वो सत्यता है। और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि हर कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर प्रांत में अलग अलग बयान देती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के अलग अलग सुर होते हैं। जिस प्रांत के अकॉर्डिंग वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो वोटों को लुभाना है, चाहे उससे देश और प्रदेश का हित हो ना हो। उनका केवल एक ही फंडा जो शुरू से रहा है, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही, लोगों को भ्रमित करो, लड़ाओ और राज करो। और उसी पॉलिसी पर पार्टी काम कर रही है भाजपा। और प्रियंका गांधी जी आज अकेली वो नेता है, आज कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वर्तमान तानाशाह सरकार के सामने मुकाबला कर रही है। जी, राहुल आनंद जी, आपके पास आना चाहेंगे प्रतिक्रिया इस तरह का बयान जिस तरह से प्रियंका गांधी के सामने आया है? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के बातों को सुन रहा था जी। और इनको मैं बता दूं, इन्होंने जो भ्रमित करने की जो बात की है, तो इनको मैं 2-3 शब्दों में बता दूं। सबसे पहली बात यह थी कि असम का जो एक मुद्दा था जिसे कांग्रेस की सरकार ने बड़ा ही लंबे समय तक लंबित रखा, जो एक जनजाति का वहां की समस्या थी, वो असम में सरकार बनते ही खत्म किया गया। दूसरा, जो ये भ्रमित करने की जो बात कर रहे हैं, तो इनको मैं याद दिला दूं कि इन्होंने CAA NRC को लेकर राजस्थान के मैनिफेस्टो में भी चर्चा किया था और 2019 की सरकार बनाने के लिए किसान आंदोलन में जो आज बिल का ये विरोध कर रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा किया था। और इनकी जो ये चर्चा थी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 9 में थी। और आज वो जो दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं
और ये तो कांग्रेस के लिए आम बात है। और एक चीज इन्होंने, मेरे भाई ने एक चीज बोला कि आज प्रियंका जी अकेले लड़ रही है, तो बिल्कुल अकेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो G23 नेताओं को इन्होंने दरकिनार किया है, जो संगठन में सुधार करने की मांग कर रहे हैं, उसे तो ये दरकिनार कर दिए हैं परिवारवाद के ऊपर। बस यहाँ अगर परिवार की चाटुकर्ता कोई करता है तो वो संगठन में बना है, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। और जो एयरपोर्ट बेचने की बात की है, तो इनको ये भी बताना चाहिए था कि जो कांग्रेस के जो दामाद जी हैं, उनके पास इतनी अचूक संपत्तियां कहां से आ गई, जो बार बार चलकर वो ईडी के पास जाकर बयान दर्ज करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपना सशक्तिकरण तो बहुत किए हैं, और इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इनके जो राहुल गांधी जी हैं, वो जब तमिलनाडु में जाते हैं तो वो उस विभाग की बात करते हैं जो विभाग पहले से है। और ये विभाग, आश्चर्य की बात है कि जब 2014 में उनकी सरकार थी तो उसमें भी ये विभाग था, पशुपालन विभाग था, उस मंत्रालय की मांग करते हैं जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको राजनीतिक असक्षम व्यक्ति का भी करार दिया था। तो इनको विकास से कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने इसी बीच एक और जानकारी जो है वो सामने आई है कि जिस तरह से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो है समर्थन भी कांग्रेस की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि उनके जो प्रमुख है मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा है, हाल ही में उन्होंने कहा है कि आगामी असम के जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को राज्य से सत्ता से बाहर निकालने के लिए और करने के लिए वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन जो है बढ़ जाएगी इस कदम से? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये कांग्रेस की टेंशन बढ़ेगी, और वो जहां कांग्रेस ने जिस पार्टी से वहां पे गठबंधन किया है, उस पार्टी के एक बार चरित्र को भी देख लेना चाहिए। वो प्योर कट्टरवादी लोग हैं, और उनके साथ कांग्रेस जाकर अगर उस राज्य का भला करना चाहती है तो ये कांग्रेस की आत्मनिर्भर और उनके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। और जहां तक CAA NRC की बात है, तो वो लागू करने के लिए हमारी सरकार ने पहले से ही कमर कस ली है, वो होकर रहेगा। और आसाम जो आज विजय पथ की तरफ अग्रसर है, वो आगे भी रहेगा। जनता हमें दोबारा से चुनकर बैठाने जा रही है, और उनके भावनाओं को और उनके विकास की गति को रफ्तार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, और वो करेगी। राहुल जी, आपके पास लौटेंगे। चंद्रगुप्त जी, आपसे मेरा यही सेम सवाल है कि जिस तरह से जो समर्थन मिल रहा है ऑल इंडिया यूनाइटेड दल की तरफ से, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे कि कितना फायदेमंद रहने वाला है ये विधानसभा चुनाव में कांग्रेस? देखिए, आज पूरा देश देख रहा है, और कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। कांग्रेस पार्टी उन लोगों के तबके के लिए, विशेष रूप से गरीब, कमजोर, दलित तबके के लिए कार्य कर रही है, और पूरी तरह से बौखलाहट है मेरे साथी की, क्योंकि असम से भाजपा का साफ होना निश्चय है। NRC CAA पर इन्होंने बार बार बोला, NRC और CAA पर भाजपा की दोहरी पॉलिसी है। पश्चिम बंगाल में कुछ और कहते हैं, असम में कुछ और कहते हैं, तमिलनाडु में कुछ और कहते हैं। तो इनकी दोहरी मानसिकता रही है। और जहां तक विकास की बात है, तो मैं बता देना चाहता हूं, जो भी विकास है आज वर्तमान में, भारत देश वो देश था कि अंग्रेजों के शासन के बाद जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश में एक छोटी सी लोहे की सुई नहीं बनती थी। आज देश में जो कुछ है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और मेरे साथी, जहां तक एयरपोर्ट बेचने की बात है, तो आज कांग्रेस पार्टी ने ही सब कुछ दिया है जिसे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री बेच रहे हैं, क्योंकि उनको देश इससे कोई सरोकार नहीं है। उनका केवल और केवल उद्योगपति और बड़े घरानों से सरोकार है, क्योंकि उन्होंने इनको चुनाव लड़ाया है, उन्होंने इनको फंडिंग दी है, और उन्हीं का ध्यान में रखकर देश की योजनाएं बनती है। जी राहुल आनंद जी, आपकी प्रतिक्रिया। 20 सेकंड समय की कमी है, बस 20 सेकंड में आप। देखिए, मैं बताना चाहूंगा अपने भाई को कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो उद्योगपति आज फले फूले हैं, वो क्या भाजपा के राज में फले हैं या कांग्रेस के राज में फले हैं? आपको याद होगा कि एयर इंडिया का स्लॉट विजय माल्या ने अब एयर इंडिया के पहले करा दिया था, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी से मिलकर। मनमोहन जी के सरकार में एयर इंडिया के पहले किंगफिशर का स्लॉट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वहां पे उनको फायदा पहुंचाना था। और जहां तक बेचने की जो बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आज 6 साल में कितने लाइसेंस उद्योगपतियों को दे दिए गए हैं? जितने भी लाइसेंस दिया गया है वो कांग्रेस के ही राज्य में दिया गया है। और विकास की जो धारा की जो बात कर रहे हैं, ये एक चीज वर्णन करना भूल गए, जो इनके प्रियंका गांधी जी के जो पति देव हैं,
वो जिस प्रकार से सशक्त हुए हैं और उनके ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगते आए हैं, ये इनको कहना भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से संपत्तियां अर्जित की है, ये भी एक संदेह में आता है। राहुल आनंद जी, समय की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।